आज का यह क्लास प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सही आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब हुई? इसका सही आंसर है 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका सही आंसर है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? इसका सही आंसर है 1922 ईस्वी। सिंधु सभ्यता की पहचान सबसे पहले किस स्थल से हुई? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? सही आंसर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तांबा और कांसा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? लोथल। कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलिपि। सिंधु लिपि को अब तक कैसा माना जाता है? अपठित। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? एक सींग वाला बैल। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा। गोदी कहाँ मिली? लोथल में। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है कालीबंगा। हल के जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा में। जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? धौलावीरा। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चन्हुद्रो। सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे?
पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या थी? समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? सुव्यवस्थित। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? संगठित। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू बनाते थे? बैल। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा। सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी? सिंधु सभ्यता। पशुपति मुहर किस स्थल से मिले? मोहनजोदड़ो। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब माना जाता है? सही आंसर है 1900 ईसा पूर्व के आसपास। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पंजाब। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है प्राचीन सरस्वती। इसे गघर के नाम से भी जाना जाता है। लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात। लोथल किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद। धोलावीरा किस जिले में स्थित है? कच्छ। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खादिर बेट। सुरकोटड़ा सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सुरकोटड़ा है। इसका सही आंसर है गुजरात। सुरकोटड़ा किस कारण प्रसिद्ध है? घोड़ी की अस्थि पंजर प्रमाण के कारण। चनहुदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। चनहुदड़ो किस कारण प्रसिद्ध है? मन के बनाने का उद्योग। कोट दीजी वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर किस जिले में स्थित है? मेरठ। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता की किस दिशा की सीमा दर्शाता है? पूर्वी। सुतका गेंडोर वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर किस दिशा की सीमा दर्शाता है? पश्चिमी। मांडा वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिन्नाब। मांडा सिंधु सभ्यता की किस दिशा की सीमा दर्शाता है? उत्तरी। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा। दैमाबाद सिंधु सभ्यता की किस दिशा की सीमा दर्शाता है? दक्षिणी। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। रंगपुर किस कारण प्रसिद्ध है? धान के प्रमाण। भगवानपुरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। भगवानपुरा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती। यह गघर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी कहाँ मिली? लोथल। धोलावीरा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण व्यवस्था। हड़प्पा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? महान स्नानागार। कालीबंगा
किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जुते हुए खेत। राखी गढ़ी किस कारण प्रसिद्ध है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के लिए। सूरकोटदा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? घोड़े के अवशेष। चन्हुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मन का निर्माण। लोथल किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? समुद्री व्यापार। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सही आंसर है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूत्का गेंडोर। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? लोथल। किस हड़प्पा स्थल से तांबे का पैमाना मिला है? लोथल। किस स्थल से हाथी दांत के वस्तुएं मिली हैं? लोथल। किस स्थल से चावल की स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? रंगपुर। किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में था? इसका सही आंसर है लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर। आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।